हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस एंड एसबीआई पीओ इंटरव्यू का पार्ट 32 है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एंड साथ में एसेट्स का क्लासिफिकेशन किस तरह होता है, प्रोविजनिंग किस तरह की जाती है, ये सारी चीज़ें जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में हम देखेंगे। पूरी वीडियो तभी देख पाएंगे अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं। नहीं ज्वाइन की हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। एक बार आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको लॉगिन मिलता है। लॉगिन करके जब आप एक्सेस करेंगे पोर्टल, तो यहाँ पर आप फुल लेंथ वीडियो सारी की सारी देख पाएंगे। एंड पीडीएफ सेक्शन में जाकर के आप जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड हमने पीडीएफ प्रोवाइड की हैं, सारी पीडीएफ एक्सेस कर पाएंगे। एंड न्यूज़पेपर में आपको न्यूज़पेपर मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में। चलिए अब देखते हैं एनपीए एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एनपीए बेसिकली क्या है? देखिए, अगर एक एकदम सिंपल सी भाषा में कहें तो बैंक के ऐसे एसेट्स जिससे, या कोई भी ऐसी एसेट जिससे जो है इनकम आना बंद हो गई है, वो हो गए हमारे एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऐसे एसेट्स जिनसे आय आना पूरी तरह से बंद हो चुकी है, उन्हें हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। या फिर बोलें कि एक ऐसे लोन्स जिनमें एक निश्चित समय अवधि के बाद एक निश्चित समय के लिए बेसिकली, ठीक है, कोई भी ईएमआई मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है वो आ नहीं रहा है, जितनी इंटरेस्ट लग रही है वो भी नहीं आ रही है, तो फिर वो एक जो है हमारा एनपीए अकाउंट हो जाता है। अब देखिए, अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग ड्यूरेशन होती है, इसलिए यहाँ पर ड्यूरेशन हम क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली जितने टर्म लोन्स होते हैं उसमें 90 दिनों की जो है वो समय सीमा होती है। अगर लगातार 3 महीने तक आपकी ईएमआई जो है वो नहीं आ रही है तो वो अकाउंट जो है एनपीए हो जाएगा। केसीसी के केस में ये डिफरेंट होता है, ठीक है। केसीसी के केस में क्या होता है, आपको बताया ना, टर्म लोन के केस में 90 डेज, केसीसी के केस में होता है अगर वो शॉर्ट क्रॉप हैं तो फिर ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन, ठीक है। मैं सिर्फ इतना लिख दे रहा हूँ, ओवरड्यू, नेक्स्ट में ओवरड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन। 1 क्रॉप, ये क्रॉप लिखा हुआ, पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, शॉर्ट क्रॉप और लॉन्ग क्रॉप, 2 तरह के लोन होते हैं केसीसी में, ठीक है। अगर शॉर्ट क्रॉप के लिए लोन दिया गया है तो फिर अगर 2 क्रॉप सीजन तक आपकी कोई भी जो रिपेमेंट है नहीं आ रहा है तो फिर वो हो जाएगा आपका क्या, लोन एनपीए हो जाएगा। एंड अगर लॉन्ग क्रॉप जो है के लिए लोन दिया गया है, लॉन्ग क्रॉप सीजन के लिए दिया गया है, तो अगर सिर्फ 1 क्रॉप सीजन तक आपका जो है वो लोन रिकवर नहीं हो रहा है उसके बाद, तो वो एनपीए हो जाएगा। तो बेसिकली ये होता है। और अगर हम बात करें टर्म लोन के केस में, तो टर्म लोन के केस में ये होता है क्राइटेरिया 90 डेज का। 90 दिनों तक यानी 3 महीनों तक अगर ईएमआई अकाउंट में नहीं आई है तो उस लोन को हम जो है क्या करेंगे, एनपीए क्लासीफाई बैंक कर देगी, ठीक है। अब इन सब को लेकर के होता क्या है, बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें जो है 3 चीज़ें बताई गई हैं। नंबर 1 क्या है, एसेट क्लासिफिकेशन, मतलब किसी बैंक की एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। नंबर 2 इनकम रिकॉग्निशन, मतलब किस इनकम को जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो बैंक की इनकम मानी जाएगी, इनकम रिकॉग्निशन। नंबर 3 है प्रोविजनिंग नॉर्म्स, ठीक है। ये क्या है, ये आरबीआई द्वारा बनाया गया है। किस लिए? ताकि बैलेंस शीट में, बैंक की जो बैलेंस शीट बनती है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, बैंक जो है उसमें फर्जीवाड़ा ना करें। दूसरा, जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं बैंकिंग में, उनको अडॉप्ट करने के लिए, मतलब उनके इक्वल रहने के लिए, ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए हैं। अब देखिए, बैंक एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे करती हैं। अब आप कहोगे ये एसेट कहाँ से आ गया। बेसिकली बैंक जो भी लोन देती है वो बैंक की होती है एसेट्स। क्यों भाई, बैंक को उससे इनकम मिलेगी, आपको लोन बैंक ने दिया तो आप उस पर इंटरेस्ट भरोगे, तो बैंक के लिए तो इनकम आएगी ना, तो वो बैंक के लिए है एसेट्स। और जो भी पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, वो बैंक के लिए होती है लाइबिलिटी। ये LIAB है, LIAB लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि भाई वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। आप अपना पैसा जमा कर गए हो, कल को आप मांगने आ जाओगे तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं बैंक लेके भाग जाएगी। तो जितना भी डिपॉजिट होता है बैंक में वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है, और जितने भी लोन्स होते हैं बैंक के लिए वो बैंक के लिए एसेट्स होते हैं। तो अब इन लोन अकाउंट्स का बोलें तो इन एसेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। देखिए, इनके क्लासिफिकेशन 2 तरह से हो सकते हैं सिर्फ। एक होता है आपका स्टैंडर्ड एसेट्स, दूसरा आपका हो जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं, ऐसे एसेट्स जिनसे इनकम आ रही है, उनको हम बोलते हैं क्या, उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स। लेकिन ऐसे लोन अकाउंट जिनसे इनकम आ रही है, जिनसे ईएमआईज आ रही है, लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरी हो जाती हैं,
एक होती है रेगुलर, मतलब क्या है, रेगुलर एसेट्स हैं हमारी, जिनसे रेगुलर इनकम आ रही है। दूसरे हो जाते हैं हमारे स्ट्रेस्ड एसेट्स। अब क्या होते हैं, रेगुलर एसेट्स होते हैं जिनसे तो हमारी रेगुलर ईएमआई आ रही है, कोई भी डिले नहीं है ईएमआई आने में कोई भी डिले नहीं है, तो वो लिए हमारे हुए क्या, वो हमारे लिए हुए रेगुलर। और स्ट्रेस्ड एसेट्स कौन हुए, जिनमें ईएमआई आने में 1 से 90 दिनों की देरी हो रही है। भाई किसी की मतलब 10 दिन 20 दिन बाद, कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद ऐसे ईएमआई आ रही है किसी अकाउंट्स में, लोन अकाउंट में, तो वो बैंक के लिए स्टैंडर्ड एसेट्स तो है, लेकिन वो स्ट्रेस्ड स्टैंडर्ड एसेट है। ठीक है, ये तो हो गई स्टैंडर्ड एसेट की बात। अब होती है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से होते हैं। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भी 3 कैटेगरी होती हैं। ठीक है, पहला होता है आपका सब स्टैंडर्ड, दूसरा होता है आपका डाउटफुल, एंड थर्ड कैटेगरी आपकी जो होती है वो होती है लॉस एसेट्स। ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स कौन से होते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स या सब स्टैंडर्ड अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं, लोन अकाउंट्स, जो कि लेस देन 12 मंथ्स हुए हैं, जिनको एनपीए हुए, जिनको एनपीए हुए लेस देन 12 मंथ्स हुए हैं, उनको हम सब स्टैंडर्ड अकाउंट बोलते हैं। डाउटफुल में कौन है, जो ग्रेटर देन 12 मंथ्स, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया है जिनको एनपीए हुए, वो हमारे अकाउंट्स हो गए डाउटफुल अकाउंट्स। लॉस अकाउंट्स कौन होते हैं, जिनका इंटरनल ऑडिट के द्वारा, आरबीआई के ऑडिट्स के द्वारा या नाबार्ड के ऑडिट द्वारा, किसी भी ऑडिट के द्वारा या फिर बैंक के द्वारा, जिनको अब ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि भाई ये अब रिकवर नहीं होंगे, नॉन रिकवरेबल है, इनसे कोई पैसा नहीं आएगा, वो होते हैं हमारे लॉस एसेट्स या वो हमारे लॉस अकाउंट्स हो गए। ठीक है, लॉस कैटेगरी में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर सब स्टैंडर्ड तो हो गए। अब इसी में डाउटफुल जो अकाउंट्स हैं हमारे, उसकी होती हैं 3 कैटेगरी। ठीक है, उसकी 3 कैटेगरी होती हैं, D1, D2 एंड D3। ठीक है, अभी क्या है इसमें, ग्रेटर देन 12 मंथ्स वाले जो है डाउटफुल में आते हैं ना। अब 1 साल से तो ज़्यादा हो गए, लेकिन उसके 1 साल बाद, मतलब इस 1 साल जब एनपीए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया तभी तो वो डाउटफुल में आए। ठीक है, उस 1 साल के बाद से अप टू 1 ईयर, मतलब जब वो पहले तुरंत डाउटफुल में आए हैं तो अप टू 1 ईयर क्या होगा, अप टू 1 ईयर होंगे वो D1 कैटेगरी में, मतलब डाउटफुल 1 कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद 2 to 3 ईयर होंगे वो डाउटफुल 2 कैटेगरी में, और जब मोर देन 3 हो जाएंगे ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स हो जाएंगे एनपीए के हुए तो फिर वो हो जाएंगे डाउटफुल 3 कैटेगरी में। ठीक है, मतलब एनपीए होने के 1 साल के जस्ट 1 साल हो चुका है एनपीए हुए, तब वो D1 कैटेगरी में आएंगे। एनपीए हुए 2 से 3 साल हुए हैं तो फिर वो D2 में आएंगे, 2 से 3 साल के बीच। ठीक है, अब 2 से 3 बोलोगे कैसे, यहाँ पे 1 साल खत्म होते ही एनपीए हुए 2 साल हो जाएंगे ना, क्योंकि 1 साल बाद तो वो आया ही डाउटफुल कैटेगरी में, उसके बाद अगले 1 साल तक वो D1 में रहेगा, 2 साल हो गए, 2 से 3 साल के बीच रहेगा वो D2 में, और 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो वो हो जाएगा हमारा D3 कैटेगरी में। और उसके बाद बैंक उनका कैटेगराइजेशन करती है लॉस अकाउंट्स में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टर्म लोन में 90 दिन होते हैं, एग्रीकल्चर लोन में शॉर्ट क्रॉप एंड लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप में अलग अलग होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़